मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर गांव है। यहां आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का कार्यक्रम है। जयंत चौधरी खतौली विधानसभा में लगातार दौरे कर रहे हैं। आज उनका 3 जगह कार्यक्रम हुआ है। सबसे पहले बताएं, विक्रम सैनी की जब सजा हुई थी उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष थे, विधानसभा थे तो उन्होंने उनका मामला दबा के रखा था। जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को चिट्ठी लिखी और उनकी चिट्ठी के बाद जिस तरह से विक्रम सैनी की सदस्यता गई उसमें खतौली विधानसभा क्षेत्र पे राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कुछ युवा साथी आज जयंत चौधरी मंसूरपुर गांव में आ रहे हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइए, अभी उपचुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं, किसको वोट करेंगे? लोकदल की रैली में है, आप आए हो तो किन मुद्दों पे लोकदल को वोट करना है? बेरोजगारी का मुद्दा है, मान सम्मान का मुद्दा है, और एक इन्होंने जो विक्रम सैनी जी हैं बड़ बोले हैं। अभी हमारे चौधरी साहब को इन्होंने ये कहा कि यहाँ से चुनाव लड़ लो, हम जमानत जब्त कर देंगे, तो ये भी मान सम्मान का मुद्दा है हमारा। तो यही सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी जनता के सामने इतनी है, महंगाई इतनी बढ़ा रखी, जो वादे कर रखे किसान का अब तक 0 आ रहा पर्ची पर लिखा हुआ, कोई पेमेंट अब तक वो नहीं शुरू हुआ। पिछला बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे इस चुनाव में उपचुनाव में हावी रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे, युवाओं के मुद्दे भी रहेंगे और किसानों के मुद्दे भी रहेंगे। जी बिल्कुल। आप बताइए, आप यहाँ आए हैं, जयंत चौधरी की रैली है, किन मुद्दों उपचुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे? क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं? इन चोरों से बचाओ, चाहे सब सारी फसल उजाड़ दी उन्होंने, और इन चोरों से छुटकारा मिल जाएगी। बस सारी छाई की पोटा सर खाद बना लगे, सारी छाई की सारे मिल्लू की छाई खरीदी नेता उन्हें यहाँ के भाजपा उन्हें। जैसे विक्रम सैनी का कहना था कि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर आएंगे, जमानत जब्त कर देंगे। जयंत चौधरी खतौली विधानसभा में घूम रहे हैं, तो क्या आप उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? प्रतिक्रिया उसका इलाज हो जाएगा। विक्रम सैनी का लड़का देखो, हाँ, सब इनके खिलाफ वोटिंग करेगी पब्लिक। हाँ, आप बताइए, क्या मुद्दे इस उपचुनाव में रहने वाले हैं? राष्ट्रीय लोकदल मुद्दे सबके वही हैं जो अभी भाई ने बताए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और दूसरा ये बड़बोलापन, तानाशाही की सरकार है। कहते हैं जिस तरह से आदम खां की सदस्यता गई 24 घंटे के अंदर अंदर, आज जयंत चौधरी ने इसका मुद्दा उठाया। विक्रम सैनी की सदस्यता पहले चली जानी चाहिए थी। जयंत चौधरी के इस कदम को किस तरह आप देख रहे हैं? सरकार के सामने सारे दल ये इनके लिए बेकार और इनकी नजरों में किसी काम के नहीं है। आज हम खां की सदस्यता अगले दिन रद्द कर दी। विक्रम सैनी के लिए अभी हाईकोर्ट में अपील भी हो गई, उनकी सदस्यता पे अपील क्यों नहीं सुनवाई कर रही हाईकोर्ट? तो कहीं ना कहीं सरकार क्या तानाशाही कर रही है? तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। हर चीज अपनी मनमर्जी से करे जा रहे हैं ये लोग। अभी विक्रम सैनी कह रहे हैं कि हम जयंत चौधरी की जमानत जब्त करा देंगे। अब पता चल जाएगा जमानत का। जमानत इस बार खतौली की जनता उनकी कराओगी, विक्रम सैनी की उनकी पार्टी के नेता होगी। उनकी पार्टी से कोई भी आ जाए उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? देखो, विक्रम सैनी जो हमें जो चुनौती दी है, जयंत सिंह को जो चुनौती दी है, और हमने वो स्वीकार कर लिया। टाइम पे इसका जवाब देंगे वोट से। कितनी वोटों से जिताओगे लोकदल को? ये तो आप देखो, भविष्य के बारे में नहीं हम कह सकते, लेकिन दिलो जान से सैनी समाज जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो, घूम के देखो, सैनी समाज काफी जुड़ा हुआ है हमारे साथ। सैनी समाज क्योंकि वो जो है अत्यंत ही ज्वलनशील भाषण देते हैं। नहीं, पहले भी सैनी समाज नाराज था, लेकिन जब इलेक्शन 2022 का था, सैनी समाज ने फिर भी विक्रम सैनी को वोट की थी। हाँ, दोनों तरफ सैनी थे, कोई वो थी नहीं। अब की बात, राजपाल सैनी के बजाय विक्रम सैनी को सैनी समाज ने वोट किया। हाँ, सैनी समाज ने भी वोट किया, लेकिन कम किया। हाँ, इस बार जो है हालात दूसरे हैं, क्योंकि जो इसका बड़बोलापन, एक ज्वलनशील, ये जो हेट स्पीच जो देता है, ये सबको एक तो सेक्सुअल एब्यूजिंग करता है वो, और सारी जातीय टिप्पणी करता है वो। ब्राह्मण समाज, जाट समाज, सैनी समाज, पीछे वीडियो भी देखी होगी यहाँ मनोहरपुर की, कि वो सैनी समाज को भी वोट। अगर उनकी वाइफ को बीजेपी चुनाव में उतारती है, फिर क्या रहेगा? क्या जी? अगर उसकी पत्नी, विक्रम सैनी की पत्नी यहाँ चुनाव में उतरती है, तो सैनी समाज की सहानुभूति किसके साथ? हम पत्नी की बुराई नहीं कर रहे, ना परिचित है, लेकिन पत्नी तो उन्हीं की है। एक सवाल मेरा आपसे है, अभी रविंदर जो कवाल के हैं, उनका बयान भी आया, उन्होंने नामांकन खरीदा, बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी दंगे की आड़ में खेल करती है, तो उनके उस बयान को किस तरह देखते हैं? स्वाभाविक है, बीजेपी का शुरू से प्रोपेगेंडा रहा है किसी भी पार्टी के लिए। उनकी नजर में सब कुछ, सारा वोट बैंक बीजेपी का है।
पिछड़ा, अति पिछड़ा, जाट, वो सब बीजेपी के है। लेकिन अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, समाजवादी की बात करें, तो वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव को लेके आते हैं। इसीलिए वो अपनी ये उनके नेता जो हैं, छुटभइये नेता मैं कहूंगा, वो सब ऐसी ऐसी ओछी हरकतें करके छोटे छोटे ऐसे बयान देते हैं।